एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह दिन भर काम करके अपना घर चलाया करता था। एक दिन की बात है, किसान बाजार से घर की ओर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बटुआ दिखता है। वो बटुआ देखकर सोचता है, हो ना हो ये बटुआ ज़रूर किसी बड़े आदमी का है। तभी वो अगल बगल देखता है कि शायद कोई अपना बटुआ ढूंढ तो नहीं रहा है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता है। अब किसान बटुआ उठाकर घर की ओर निकल जाता है और फिर चलते 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 अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो अपने पत्नी को बुलाता है और बटुआ के बारे में बताता है। उसकी पत्नी कहती है, बटुआ खोलकर तो देखो उसमें क्या है। तब किसान कहता है, इसमें 2000 रुपये हैं। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है, हम इस पैसे को रख लेते हैं। जब लक्ष्मी खुद चलकर हमारे पास आ रही हैं तो लेने में क्या दिक्कत है। इस पर किसान कहता है, नहीं नहीं, मैं कल ही जाकर इसे पुलिस स्टेशन में जमा कर दूंगा। इस पर उसकी पत्नी कहती है, हाय रे मेरी किस्मत, जाओ आपको जो करना है वो करो। अगले दिन सुबह सुबह एक आदमी ऐलान करता है, जिस किसी को भी कल एक बटुआ मिला है वो उस बटुए के साथ आज दिन के 12 बजे गांव के गोपाल सेठ जी के घर पहुंचकर बटुआ दे दे और बटुआ सही सलामत पहुंचाने वाले को 200 रुपये इनाम के रूप में दिया जाएगा। किसान इस ऐलान को सुनकर बटुआ लेकर सेठ के घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद किसान सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ को देखकर किसान कहता है, सेठ जी क्या ये बटुआ आपका है? तब सेठ कहता है, हाँ हाँ ये बटुआ मेरा ही है, ये तुम्हें कहाँ मिला? तब किसान कहता है, ये मुझे कल बाजार के रास्ते में मिला। सेठ बटुआ खोलकर पैसे गिनता है, उसमें पूरे 2000 रुपये थे। अब किसान को इनाम के 200 रुपये देने थे। सेठ आगा पीछा करने लगा। वो किसान को 200 रुपये नहीं देना चाहता था। अब सेठ किसान से कहता है, अरे वाह वाह, तुम तो बड़े होशियार निकला, इनाम के रकम तूने तो पहले ही निकाल लिया। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी आप कहना क्या चाहते हैं? सेठ ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो। इस बटुए में 2200 रुपये थे, पर अब इसमें केवल 2000 रुपये ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनाम के 200 रुपये तुमने इसमें से पहले ही निकाल लिया है। फिर किसान ने कहा कि सेठ जी मैं आपके बटुए से एक पैसे भी नहीं निकाला है, चाहे आप मुझे इनाम के रुपये दे या ना दे, पर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। सेठ किसान की बात सुनकर कहता है, मेरे 2200 रुपये थे, क्या मैं किसान कहता है, तब तो अब चलो पुलिस के पास चलते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा। फिर वो दोनों चलते चलते थाने पहुंचते हैं। किसान पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस दोनों की बात सुनती है। पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगता है कि सेठ बेईमानी कर रहा है। तब पुलिस ने सेठ से कहा कि आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 2200 रुपये थे? तब सेठ ने कहा, हाँ हाँ मुझे पूरा यकीन है। तब पुलिस कहता है, इसका मतलब है ये 2000 वाला बटुआ तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का होगा। तुम ऐसा करो, अपना कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवा दो। तुम्हारा 2200 वाला बटुआ जब पुलिस को मिलेगा तब तुमको बुलाया जाएगा। और फिर पुलिस किसान से कहता है, ये 2000 वाला बटुआ तुम ले जाओ, क्योंकि अभी तक कोई भी इस बटुआ का कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाया है। ये सुनते ही सेठ की हालत ख़राब हो जाती है कि अब तो उसके 2000 रुपये भी गए। तब सेठ ने पुलिस को सब सच सच बता दिया कि उसका तो 2000 का ही बटुआ था, वो किसान को 200 रुपये इनाम का नहीं देना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोल रहा था। तब पुलिस सेठ से कहता है, मुझे तो पहले से ही तुम पर शक था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें झूठ बोलने की सज़ा मिलेगी, तुम्हें 1 दिन के लिए जेल में रहना पड़ेगा। और फिर किसान से कहता है, ये इनाम के 200 रुपये तुम ले जाओ। सेठ और किसान की बात पूरे गांव को पता चल जाती है कि सेठ ने 200 रुपये के लिए बेईमानी की और जेल जाना पड़ा। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ के कारण सेठ को 1 दिन के लिए जेल जाना पड़ा और बदनामी हुई वो अलग से। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को ज़रूर फॉलो करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।